सर्वचिंतन न्यूज। तो उसको जरूर पढ़ते थे। उसके पढ़ने का कारण था कि परवीन जी जो बात लिखते थे वो बढ़त लिखते थे और परवीन जी को उसके बारे में भी डिस्कस किया जाता था, बुलाया जाता था, पूछा जाता था। पत्र लिखा, इसमें समाधान भी लिखा, इसमें और क्या हो सकता है ऐसा। वो भी हमेशा हमारे साथ ही है। उन्होंने पहले से ही हमारे साथ हर तरीके से हमारे मार्केट का साथ दिया, हमारा साथ दिया। कोई भी हमें दिक्कत आई, मार्केट में परेशानी हुई, उन्होंने हमेशा हमारी हेल्प करी है और आने वाले टाइम में भी वो हेल्प करेंगे। परसेंट मिलेगा, अब आगे रखेंगे। ये बात आपने बोली, ये हमें समझ नहीं आई क्यों। उन्होंने पीछे जो हमारी इतनी बातें थी, उन्होंने इतना ज़्यादा इन पर ध्यान दिया, इतना ज़्यादा ध्यान दिया। जब उनको टिकट भी नहीं मिली थी तब से हम उनके साथ हैं और इतना वो हमारा ध्यान रखते हैं व्यापारी भाइयों का कि सर हम उनका कभी एहसान उतार ही नहीं सकते हैं। अब तो उनको टिकट मिल गई है, अब वो सांसद में जाएंगे। सांसद में जाने के बाद सर हम जितना भी समर्थन उनसे चाहते थे और चाहते रहेंगे, वो इतना ज़्यादा मिलेगा कि हम सोच भी नहीं सकते। और हम इतने खुश हैं कि बस हम आपको क्या बताएं। और 100% परवीन खंडेलवाल जी बहुत ही ज़्यादा मतदान से जीतेंगे, पूरा यकीन समर्थन उनके साथ है। क्योंकि परवीन जी आज नहीं, आज से 30-35 सालों से वो व्यापारी संगठनों से जुड़े हुए हैं। उनके चाचा जी यहाँ पे एमएलए रह चुके हैं, काउंसलर रह चुके, और आज तो वो किसी पद के वैसे ही मोहताज नहीं है। वो हमारी कोई भी समस्या हो हमारे साथ हर वक्त, चाहे कॉरपोरेशन हो। सीलिंग का टाइम याद आता है, जितनी उन्होंने उस वक्त कार्य किया था जब वो 2007 का लॉ आया। अजय माकन जी थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि कांग्रेस है या बीजेपी। उन्होंने कितने काम किए। वैट जब आया, जब जीएसटी आया, जितनी उन्होंने मीटिंग्स करी ताकि व्यापारी वर्ग को कम से कम प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। तो अगर इतनी आवाज़ वो ऑलरेडी उठा रहे हैं और जब वो संसद में पहुंच जाएंगे तो वो आवाज़ को कितनी समर्थन मिलेगा जी। बिल्कुल टोटल कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और अब की बार मोदी जी 400 पार जाएंगे। जो एक पॉजिटिविटी की लहर दौड़ी है, क्योंकि देश के कोने कोने से लगभग 150 के करीब संस्थाएं, व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ शामिल थे और उनके उत्साह को देख के यहाँ के लोकल व्यापारिक संस्थाओं को उत्साह मिला और हमारे उत्साह को देख के उनको उत्साह मिला। एक लहर सी थी आज जब यहाँ पे सब इकट्ठे हुए, तो बहुत ही एक वातावरण बहुत ही ऐसा हो गया, जोशीला वातावरण। और हर कोई ये कह रहा था कि थैंक्स टू मोदी जी, जिन्होंने व्यापारियों को अपना एक मान सम्मान दिया है। और आज उनका थैंक्स करने के लिए और मोदी जी का समर्थन करने के लिए एक मार्च का आयोजन था जो बहुत ही खूबसूरत रहा और बहुत ही कामयाब। बात यह है कि जो सदस्य, जो साथी हमारे साथ मिलके हमारी समस्याओं को जूझते हुए और हमारा नुमाइंदा बन के, हमारा वकील बन के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, डिपार्टमेंट में, पॉलिटिकल वे में गया, आज उसको जब टिकट मिल गई और जब वो संसद में पहुंच गया तो शक की गुंजाइश क्या रह गई। मेरे घर का ही साथी, यानी कि मैं परवीन खंडेलवाल, मैं ही सांसद बन गया, मेरे घर का साथी सांसद बन गया, तो मेरी शिकायत तो दूर हो गई। क्योंकि रीज़न है आज सर, जो हमारा जो एक ऑफलाइन और ऑनलाइन वर्सेस हुआ पड़ा है, जिसकी आवाज़ को हमेशा परवीन खंडेलवाल जी ने बुलंद किया। परवीन जी ने हमेशा पॉजिटिविटी की बात कही। उन्होंने कहा हम ऑफलाइन बिजनेस नहीं करते, हम लाइव बिजनेस करते हैं। हमारे पास ऑनलाइन बिजनेस से भी एक स्टेप आगे है। ये पॉजिटिविटी, ये जागृति, ये एक जैसे कहते हैं स्टाइल ऑफ वर्किंग, ये स्मार्ट यूनिकनेस, ये किसमें है? परवीन खंडेलवाल में। जब वो आ गया तो कमाल हो गया। जीएसटी की जो समस्या है उसके बारे में परवीन जी को खुद भी भली बातें मालूम है और खुद व्यापारी हैं, उन्हें मालूम है कि जीएसटी में क्या क्या व्यापारी समस्या कर रहे हैं, झेल रहे हैं। उनको किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से उनको लाइन पे करने के लिए जो भी उचित कदम होंगे वो खंडेलवाल साहब हमारी आवाज़ जो है वित्त मंत्री तक पहुँचाएँगे और बताएँगे कि ये समस्या व्यापारी झेल रहा है, तो उसको किस तरह से और क्या पॉलिसी बना के या उसमें अमेंड करके जो भी व्यापारियों को राहत दे सकते हैं वो जरूर। इस बात को बड़ी डिटेल से बताऊंगा। 2016 में जो ज्वेलरों का सिस्टम में तकलीफ आई थी, मगर मोदी जी ने और अमित शाह जी ने एक आश्वासन दिया था, जितनी परेशानियां हैं हम क्लियर करेंगे। और उन्होंने जो आश्वासन दिया था, गोल्ड जीएसटी लगने पे भाई जैसे गोल्ड कंट्रोल लग जाएगा, दुकानों पे ऑफिसर आएंगे। उन्होंने एक प्रॉमिस किया था, अगर आपकी दुकान पे एक भी ऑफिसर आ जाए फिर आप हमारे को बताना। और आज मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ, 2016 से 2024 आज टिल टाइम तक कोई भी ऑफिसर किसी ज्वेलर की दुकान पे नहीं गया।
ये होती है आवाज़ और ये होती है बात और ये होती है असल गारंटी जिन्होंने 2016 में दी थी। बिल्कुल दिल से है और आत्मा से है हर। और मैं सबसे बड़ी एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरे को तो ये नहीं समझ में आती इतनी बारीक पैनी निगाह से प्रवीण जी को चुना गया, ये कहाँ से ये चीज़ कैच करी गई। इनसे बढ़िया आदमी पूरे हिंदुस्तान में व्यापारियों के लिए नहीं मिल सकता। मैं दावे के साथ ये बात कहता हूँ, क्योंकि 2016 में जो हमारा प्रोटेक्शन हुआ था उसके अंदर हमारा प्रवीण जी ने बहुत साथ दिया था, हम वो वक्त भूल नहीं सकते। तो आज आप साथ देंगे? आज भी साथ देंगे और सदा साथ देंगे इनका, हमेशा। गवर्नमेंट को समझ ही अब आया कि व्यापारियों को आगे लाना चाहिए। एक व्यापारी कितने आदमियों को डील करता है सारे दिन में, तो उस व्यापारी के साथ आगे उसके कितने लिंक हैं, उस लिंक को देखते हुए उन्होंने व्यापारियों को टिकट दिया। और प्रवीण जी तो इस लायक थे जो व्यापारी होते हुए कैट को चलाते हुए गवर्नमेंट से हर बात मनवा लेते थे। समझते सर, व्यापारी ही गवर्नमेंट चलाता है, व्यापारी ही गवर्नमेंट को जिताता है। लेकिन व्यापारी हम दुकान पे आए हुए किसी कस्टमर को कह देंगे अरे ये पार्टी अच्छी है, ये हम आदमी का माइंड तो मेकअप कर ही सकते हैं ना। लेकिन व्यापारी कुछ परेशान थे, जीएसटी को लेकर काफी परेशान थे, किन सदर से नाराजगी भी दिखी थी। परेशानियां तो जब से इंसान पैदा हुए तब से हैं ही हैं। सब नाराजगी दूर हो गई, मतलब हमारी पहले भी बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं थी और अब भी कोई नाराजगी नहीं है। मैं इस विषय में एक बात कहना चाहता हूँ, जितनी व्यापारियों का दर्द तकलीफ सहानुभूति प्रवीण जी की है शायद किसी की नहीं है। हमने बहुत व्यापारी नेता देखे मगर प्रवीण जी जैसे कोई नेता नहीं मिला। उन्होंने वो वक्त हम भूल नहीं सकते जब प्रवीण जी हजारों आदमियों को साथ लेके और अपने सुषमा स्वराज जी के पास गए, उनकी जो तकलीफ थी वो सुनी गई, उनको आश्वासन भी दिया गया और वो आश्वासन बीजेपी ने 100% पूरा किया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज भी मैं बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अंदर चेयरमैन हूँ। मैं दिल से दावे से कहता हूँ, किसी भी ज्वेलर को 2016 के बाद से आज तक किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आई, ना कोई ऑफिसर दुकान पे आया और ऑफिसरों को दिमाग में भय है ताकि व्यापारियों को उम्मीदें नहीं बल्कि हमें यकीन है, हम आशा नहीं करते, हम यकीन करते हैं कि क्योंकि हमारे बीच में का एक आदमी जिसको कि संसद में जाने का मौका मिलेगा तो हमें तो बहुत यकीन है कि ये तो हमारी एक तरह की सुनवाई की गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिली है और ये तो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि उनको टिकट मिली है। और हमें पता है, पूरा यकीन है कि हमारी जो भी समस्याएं जो इतने सालों से रुकी पड़ी हैं उसका समाधान 100% निकलेगा।